Yes, a very good afternoon to all of you. Good afternoon, sir. बेटा जी, आज के हमारे इस डिस्कशन में हम डिस्कस करने वाले हैं लीनियर मोमेंटम के बारे में। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, लीनियर मोमेंटम को बेसिकली रिप्रेजेंट किया जाता है लेटर पी के द्वारा। ओके, linear momentum is represented by the capital letter P, that is simply written as it is the product of the mass of body and velocity of body. Simply linear momentum can be written as it is the product of the mass of the body and velocity of the body. अगर मैं सिंपल सा इलिस्ट्रेशन लेके आपको बताऊं, मान लो ये कोई ब्लॉक है मेरे पास एंड द ब्लॉक ऑफ मास m, और ये ब्लॉक मान लो मूव कर रहा है विद स्पीड u से मूव कर रहा है, तो इसका मतलब इस बॉडी का जो लीनियर मोमेंटम होगा, लीनियर मोमेंटम m इंटू यू हो जाएगा। लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉडी इज सिंपली रिटन एज m इंटू यू, ये है ना, m इंटू यू। एक मिनट रुको बेटा, अभी तक है ना बच्चे आ ही रहे हैं एक्चुअली में, बस एक सेकंड रुकियो। हेलो, फोन आ रहा था। तो बेटा ये बताओ m इंटू यू, इसका मतलब लीनियर मोमेंटम को हम क्या लिखते हैं प्यारे बच्चों? बताओ किन किन पैरामीटर का मल्टीपल होता है ये? मास एंड मास डेंसिटी का। बिल्कुल सही बात है। ओके, डेफिनेशन तो आपने बता दी। सेकंड पॉइंट, ये फिजिकल वेक्टर क्वांटिटी होती है। कैसी क्वांटिटी होती है बेटा? फिजिकल वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब इसके पास, हाँ, इसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है एंड डायरेक्शन भी होती है, ठीक जो है, वेलोसिटी से आती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। द डायरेक्शन ऑफ लीनियर मोमेंटम इज कंप्लीटली डिस्क्राइब्ड बाय डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। क्या मेरी बात क्लियर है? Yes, sir. यस P इक्वल टू एम वी आ जाएगा, P इक्वल टू एम वी। ठीक है, डायरेक्शन भी बता दी, क्वांटिटी कैसी है ये भी बता दिया। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा इसकी जो एस आई यूनिट होती है बेटा जी, एस आई यूनिट क्या होती है बताओ? मास का क्या होगा? किलोग्राम, और वेलोसिटी होगा मीटर पर सेकंड किलोग्राम। बिल्कुल प्यारे बच्चों। और सीजीएस क्या लिखूं बेटा? किलोग्राम का ग्राम, मीटर ग्राम सेंटीमीटर, सेंटीमीटर पर सेकंड। ये आ जाएगा। तो भाई मैंने इसकी यूनिट भी आपको बता दी, बिल्कुल सही बात है। अब एक बात बताओ, कई बार बच्चों इसका ग्राफ आपसे पूछ लेता है। ग्राफ देखो, मेरे पास कुल मिला के 3 पैरामीटर है। एक तो मेरे पास P है, एक मेरे पास M है, और एक मेरे पास V है। मान लो किसी भी बॉडी का मोमेंटम, पहला केस है, 3 टाइप के ग्राफ बताऊंगा आपको बेटा मैं। मान लो कोई बॉडी है जिसका मोमेंटम मैंने क्या ले लिया? बॉडी का मोमेंटम मैंने क्या ले लिया बेटा? A body is moving with constant momentum. कांस्टेंट। 40 मिनट। यस सर। A body is moving with constant मोमेंटम। बिल्कुल सही बात है भाई। कुछ भी हो जाओ, बॉडी का लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट रखना है। तो उस केस में मैं क्या लिखने वाला हूं? उस केस में मैं लिखने वाला हूं m इंटू वी। m और v की मल्टीप्लाई किसके इक्वल आ गई प्यारे बच्चों? कांस्टेंट। अरे भाई, p इक्वल टू एम वी होता है ना, और p को मैंने क्या बोल दिया? कांस्टेंट। तो m इंटू, कांस्टेंट। हाँ, m इंटू वी क्या हो गया बेटा? कांस्टेंट। तो इसका मतलब है m, अगर v कांस्टेंट हो गया तो मास और वेलोसिटी आपस में कैसे आ जाएंगे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली है बेटा, इनवर्सली है प्यारे बच्चों, इनवर्सली प्रोपोर्शनल बेटा। कैसे आया? इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब आप समझते हो ना? एक बढ़ेगा तो एक, अगर सर मास बढ़ बढ़ेगा जाएगा तो एक घटेगा। हाँ, एक यार कॉमन सेंस की बात है। एक तो फुटबॉल है, एक तो फुटबॉल है, और एक फुटबॉल के ही साइज का कोई पत्थर है। ठीक है,
क्या दोनों की रफ्तार सेम हो सकती है क्या? अगर मैं एक नो सर, अगर मैं दोनों को नो सर। अगर मैं दोनों को कांस्टेंट फोर्स अप्लाई करूंगा, क्या दोनों की रफ्तार सेम होगी क्या? नो नो सर। सर। जिसका मास ज्यादा होगा वो स्लो मूव करेगा एंड वाइस वर्सा। बोलो मेरे बच्चों। यस यस सर। सर। इसका मतलब है, अगर इधर मैं क्या ले लेता हूँ मास, इधर क्या ले लेता हूँ v, तो ग्राफ कैसा आएगा? ग्राफ ऐसे आएगा बेटा। बोलो प्यारे बच्चों। यस सर, कांस्टेंट। यस सर। आया ना समझ में? यस सर। चलो एक बात और Yes, बताओ, sir. एक बात और छोटी सी और बताता हूँ मैं आपको। सेकंड पॉइंट मेरा ये कहता है आपको, अगर मान लो P इक्वल टू mv है, और अब की बार बॉडी की जो वेलोसिटी है ना वो क्या दे दी? अब की बार बॉडी की वेलोसिटी क्या दे दी बेटा? कांस्टेंट। अब v कांस्टेंट हो गया तो P और m में क्या रिलेशन आएगा? डायरेक्टली हाँ प्रोपोर्शनल। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। P बढ़ाऊंगा तो v क्या होगा? सॉरी, P बढ़ाऊंगा तो, अगर m बढ़ेगा तो P क्या होगा? सर पी भी एम बढ़ भी जाएगा। पी भी बढ़ेगा। तो ग्राफ कैसा आएगा? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन। कैसा ग्राफ आया बेटा जी? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन, वेरी गुड। अच्छा, थर्ड केस की मैं बात कर रहा हूँ। थर्ड केस में अगर, एक मिनट रुकिए, दो बच्चे वेट कर रहे हैं। हाँ जी, अगर अब की बार क्या दे दिया? अब की बार अगर बॉडी का मास ही क्या दे दिया? कांस्टेंट। सेंटीमीटर कांस्टेंट। कांस्टेंट। तो P किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा? V के। इसका भी ग्राफ कैसा आएगा? डायरेक्टली। स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट। वेरी वेरी गुड। तो ये ग्राफ ऐसे कई बार वो पूछ लेता है आपसे। क्या आपको समझ में आया? यस सर। अच्छा, एक छोटी सी बात और बताऊं आपको मैं। अगर मैं आपको Yes, रिलेशन अगर मैं आपको रिलेशन बताता हूँ, किसका? काइनेटिक एनर्जी का और लीनियर मोमेंटम का। एक बात बताओ, काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होती है? हाफ एम वी स्क्वायर के इक्वल होती है ना? यस सर। किसके यस इक्वल होती सर। है? किसके इक्वल होती है? हाफ एम वी स्क्वायर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखो इधर, अगर मैं बताऊं आपको रिलेशन बिटवीन किस किस के बीच में, काइनेटिक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी। एंड लीनियर। मोमेंटम। मोमेंटम। अच्छा एक बात बताओ, सुनो सुनो बिल्कुल। काइनेटिक एनर्जी को मैंने के से बता दिया। के किसके इक्वल होता है? काइनेटिक एनर्जी के। है कि नहीं? हाफ एम। एम वी स्क्वायर। बोलो यार हाफ एम वी बच्चों, स्क्वायर। बोलो 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 बोलो, पक्का? ठीक है, ठीक यस है। सर। मैंने क्या किया? मैंने m से मल्टीप्लाई कर दिया, m से डिवाइड कर दिया। इस इक्वेशन को मैंने क्या कर दिया? m से मल्टीप्लाई एंड m से डिवाइड। तो ऊपर क्या बन गया? ऊपर क्या बन गया? पहले m था तो अब क्या बन गया? एम स्क्वायर। एम स्क्वायर। और नीचे m आ गया। बोलो प्यारे बच्चों। यस सर। अब बताओ m और v क्या होता है? m और v क्या होता है? p। यस सर। p क्या बन गया? यस सर। p है कि p स्क्वायर? सर पी स्क्वायर। डिवाइड बाई में क्या आ जाएगा? 2m। बिल्कुल, बस ये लो, ये वैल्यू आ गई। काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल आ गई? पी स्क्वायर बाय, तो 2m। तो पी स्क्वायर किसके बराबर आ गया? 2m इंटू कौन सी एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी। तो पी की वैल्यू बता दो भाई, किसके इक्वल आ जाएगी? अंडर रूट आ जाएगा किसके इक्वल? अंडर रूट 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। लगता है तुम्हें बात समझ में प्यारे बच्चों आ गई। ये रिलेशन है बेटा, याद रख लियो इसको। बस ऐसे ही बता दिया स्टाइल मारने के लिए। आया समझ में? आया यस समझ सर। में? यस सर। पक्का? यस सर। चलो अब यस सुनो, सर। अब हम बात करेंगे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लो भाई, दुनिया भर की एप्लीकेशन है जो इसके ऊपर बेस्ड है। पहले प्रूव करवाऊंगा, फिर एप्लीकेशन समझाऊंगा, एक एक एप्लीकेशन। बोलो प्यारे बच्चों। यस सर। क्या कहता है ये लो? ये जो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या कहता है हमें? हमें चिल्ला चिल्ला के एक बात कहता है ये क्या? अगर किसी बॉडी पे, अगर किसी बॉडी पे
अगर किसी बॉडी पे लगने वाला नेट फोर्स किसके बराबर है? अगर किसी बॉडी पे 0 के। यस नेट 0 के। किसी भी बॉडी पे नेट एक्सटर्नल फोर्स अगर 0 है तो उस बॉडी का लीनियर मोमेंटम जो P होता है वो हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट। कांस्टेंट बोल दो या कंजर्व्ड बोल दो, एक ही बात है। कांस्टेंट बोल दो या कंजर्व्ड बोल दो, एक ही बात है। सर इसका मतलब क्या हुआ? P कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ? तो P की वैल्यू इनिशियल कंडीशन में बराबर आएगी P की वैल्यू के जो फाइनल कंडीशन में आएगी। बोलो प्यारे बच्चों। यस सर। P कांस्टेंट होने का मतलब ये है टोटल लीनियर मोमेंटम इन द इनिशियल स्टेट बराबर होगा किसके? टोटल लीनियर मोमेंटम इन द फाइनल स्टेट। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन प्यारे बच्चों ये आप ओनली तभी लिख सकते हो जब सिस्टम पे नेट फोर्स कितना लगेगा? 0। ये बात किसने बताई? ये बात बताई न्यूटन सेकंड लॉ ने, क्योंकि सेकंड लॉ की इक्वेशन किसके बराबर थी बेटा? सेकंड लॉ की बराबर हाँ क्या था? डीपी बाय dt। बिल्कुल। ये कौन था? मोमेंटम का चेंज, यानी कि P फाइनल माइनस इनिशियल। डिवाइड बाय में डेल्टा टी ले लो इसको। तो अगर प्यारे बच्चों मैं इसको ही 0 पुट कर दूं एफ नेट को, तो ये पूरी वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी? 0 के। और ये टाइम को मैं 0 में भेज दूंगा, समथिंग इनटू 0, तो ये 0 बन जाएगा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? मैं लिख सकता हूँ P फाइनल माइनस P इनिशियल किसके इक्वल आ गया? 0 के। तो मैं फाइनली क्या लिख सकता हूँ? P फाइनल इक्वल टू इनिशियल। इसका मतलब ये चीज तभी हमारे पास आई है जब मैंने किसको 0 पुट किया है? एफ नेट को। तो क्या तुम इसको डिफाइन कर सकते हो? कंजर्वेशन ऑफ लीनियर Yes, मोमेंटम sir. की डेफिनेशन, अगर किसी बॉडी पे लगने वाला बाहर का फोर्स 0 है तो उस बॉडी का टोटल लीनियर मोमेंटम हमेशा हमेशा और हमेशा क्या Constant रहेगा? होगा। कांस्टेंट। बात समझ में आई या नहीं आई? सर आ गई। अब मैं इसको प्रूव करवाने जा रहा हूं किसको? कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को, यानी कि लीनियर मोमेंटम। इसको मैं इसको प्यारे बच्चों आपको प्रूव करवाने जा रहा हूं। तो मेरे साथ टिके रहना और बिल्कुल ध्यान से मेरी बात सुनना। ओके, आया समझ में यहाँ तक? यस सर। अब सुनो ध्यान से। यस सर। बिल्कुल बेटा बिल्कुल। अब है क्या नाम है टॉपिक का? कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम, बिल्कुल सही बात की आपने। इसको मुझे प्रूव करके दिखाना है आपको, तो बड़ा ही शानदार होने वाला है। लेट्स सपोज वी हैव टू बॉडी ए एंड बी, द बॉडी ऑफ ए मास m1 एंड द बॉडी ऑफ मास b m2 ऐसे, एंड दे आर मूविंग, बोथ ऑफ बॉडीज आर मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन पाथ। दोनों बॉडी कैसे पाथ में जा रही है? स्ट्रेट लाइन। लेट बेटा वी हैव टू ऑब्जेक्ट, या टू बॉडी भी लिख सकते हो। बोलो प्यारे बच्चों। यस सर। हाँ, कौन कौन सी बॉडी है? वो दो, ए एंड बी। बी। ए का मास कितना है? m1। बी का मास कितना है? m2। m2। बोलो प्यारे बच्चों। यस सर। ये कौन लिख रहा है? बच्चा रही मेरे इस पे डिस्प्ले पे कौन यूज कर रहा है? पता नहीं सर। अरे कौन बच्चा यूज कर रहा है मेरी डिस्प्ले को? ये किसने लिखा है? ये इरेज तो हो ही नहीं रहा।
सर ये रेड वाला तो सर भारती ने किया था। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, गलती से हो गया वो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, गलती से। हाँ हाँ, और ये करा सारिका ने, सारिका है कोई बच्चा? यस सर। सर हाँ, ये सारिका ने किया है। चलो कोई बात नहीं, देखो इधर, अपनी एनर्जी को है ना अपने काम की तरफ लेके चलो। ए का मास कितना है? M1 बी का मास? M2 बिल्कुल। अब बेटा हाँ, और ये जो ए वाली बॉडी है ना, ये मूव कर रही है इनिशियली कितनी स्पीड के साथ है? U1 और B2 किसके साथ? ये क्या है? ये क्या है इन दोनों की? इनिशियल स्पीड। इनिशियल वेलोसिटी। हाँ, ये आ जाएंगी। और हाँ, एक और खास बात है, U1 ज्यादा है किससे? U2 से। कैसे? अभी देखो U2 से। डायग्राम देखोगे तो आपको फील हो जाएगा। देखो इधर, एक बॉडी तो ये थी, ठीक है, और एक बॉडी ये है बेटा जी, इसका मास M1 है, इसका मास M2 है। ये वाली बॉडी तो मूव कर रही है U1 स्पीड से, और ये वाली बॉडी मूव कर रही है U2 स्पीड से। और गिवन क्या है? U1 किससे ज्यादा है? U2 से। एक बात बताओ, तो फिर कौन बॉडी किससे टकराएगी? सर U1 अगर U2 से ज्यादा है तो U1 भी U2 से टकराएगी। तो ए वाली बॉडी बी को टक्कर मारेगी ना? यस यस सर। ये कब की कंडीशन है? बिफोर कोलिजन। ये कौन सा केस लेके चल रहा हूं मैं? बिफोर बिफोर कोलिजन। टकराने से पहले। पहले का केस। तो अब बताओ, टकराने से पहले का केस ये है, अब टकराने के बाद था बिफोर कोलिजन। अब अगर ये ज्यादा तो इनका टक्कर होगा, मान लो ये हो यस गया। सर हाँ, होगा। सुन लो, ये टक्कर होगी बेटा। अच्छा एक बात बता, हर्षित, क्या नाम बेटा? हर्षिका, यस सर। ये बता, जब ये दोनों टकराएंगे ना, इनके बीच में जो जो टक्कर होगी, कोलिजन होगा, वो कितने टाइम के लिए होगा? बहुत कम की बहुत ज्यादा? सर बहुत कम। वेरी वेरी स्मॉल टाइम के लिए। सोच के देखो प्यारे बच्चों, जब ये दोनों कोलिजन कर रहे हैं, जब इन दोनों के बीच में कोलिजन हो रहा है, तो जब ये दोनों आपस में इतना पोर्शन इनका दोनों का टकराया आपस में, तो ये मान लो ए बॉडी है, ये मान लो बी बॉडी है, ये मान लो ए बॉडी है, ये मान लो बी बॉडी है। जब ए वाली बॉडी ने बी पे टक्कर मारी, इन दोनों में कोलिजन हुआ, तो बताओ क्या इन दोनों ने एक दूसरे पे नॉर्मल फोर्स लगाया कि नहीं लगाया? सर लगाया। तो इधर सर फोर्स लगाया सर। हाँ, इधर फोर्स किस पे लगेगा? एन लगेगा। किस पे? बी पे। यस सर। किसकी वजह से? बी पे। ए की वजह से। और ये किस पे लगेगा? ए ए पे लगेगा। किसकी बी वजह की से? वजह से। आया समझ में? यस सर आ गया। हाँ, क्योंकि बाहर से और तो कोई फोर्स एक्ट कर ही नहीं रहा ना बेटा। यस सर। इनिशियली बॉडी आर मूविंग, शुरू से बॉडी, क्या हमने बॉडी पे फोर्स लगाया? क्या बॉडी पहले से ही मूव कर नो रही सर। थी? बॉडी पहले से ही क्या कर रही थी? मूव कर रही थी। मूव कर रही थी। U1 की रफ्तार ज्यादा है U2 से, तो इसलिए ए वाली बॉडी बी को टक्कर मारेगी। जब दोनों बॉडी टक्कर मारेंगी, तो उन दोनों का जो कांटेक्ट होगा बहुत ही कम टाइम के लिए होगा, लेकिन जब उनके बीच में कांटेक्ट होगा, तब वो बॉडी एक दूसरे पे नॉर्मल फोर्स लगाएंगी इन द अपोजिट डायरेक्शन, इक्वल इन मैग्नीट्यूड। बोलो बेटा। यस सर। बी ने ए पे लगाया, ए ने बी पे लगाया। बी पे लगाया, बिल्कुल। अच्छा, अब ये है बिफोर कोलिजन, ये है ड्यूरिंग कोलिजन। ये कौन सा केस है? ड्यूरिंग कोलिजन। मतलब कितने, ये दोनों बॉडी कितने समय के लिए टकराई? डेल्टा टी टाइम के लिए। वेरी वेरी शॉर्ट टाइम। हाँ, तो मैंने उसको, इनको पॉज कर दिया, इनको मैंने स्टैचू कर दिया, तो ये वेरी वेरी स्मॉल टाइम के लिए मैंने बात कर दी यहाँ पे। बिल्कुल सही बात है बेटा। उसके बाद क्या हुआ? अब आफ्टर कोलिजन की बात देखो ध्यान से। अब ये बॉडी जो ए थी, अब जब ए ने बी पे लगाया, धक्का लगाया, तो अब बताओ, अब ये जो ए बॉडी थी जिसका मास M1 था, अब उसकी रफ्तार क्या U1 है या चेंज होगी? सर चेंज हो जाएगी।
अब ए वाली V1 हो बॉडी, जाएगा। हाँ V1, और बी वाली बॉडी की रफ्तार V2 V2 V2। बिल्कुल सही बात कर दी बेटा आपने इसमें। ये आ जाएगी बी, मास इसका M2। अब बताओ मुझे, मुझे ये बताओ प्यारे बच्चों, पहले वाली बॉडी का यानी कि ए वाली बॉडी का मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम कितना था? M1U1। यस सर। और फाइनल मोमेंटम यानी कि आफ्टर कोलिजन है बेटा, ये वाला केस है। ये वाला केस यस सर कब है? M1 आफ्टर कोलिजन। हाँ, तो बताओ बेटा, पहले वाली बॉडी का इनिशियल मोमेंटम कितना था? M1U1। और M1U1 और फाइनल कितना हो गया? V1 M1V1 तो मैं अभी देखो, मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाने वाला हूं, इसलिए। अब बताओ, तो पहली बॉडी का मोमेंटम में चेंज कितना आया? M1V1 माइनस M1U1। बिल्कुल, M1V1 चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए बॉडी। कौन से वाली बॉडी की बात कर रहा हूं बेटा मैं आपसे? A बॉडी। तो उसको मैंने बोल दिया डेल्टा P1, ये आ जाएगा। पहली वाली बॉडी का मोमेंटम मैंने डेल्टा P1 से रिप्रेजेंट कर दिया। तो बताओ प्यारे बच्चों, डेल्टा P1 को मैं क्या लिखूं? मैं लिखूंगा M1 M1U1 M1V1 M1V1 माइनस M1V2 M1U1। देख हर्षी का बेटा उल्टा ना बोल रहा है, 1 1 की बात कर रहा हूँ, 2 की तो बात ही नहीं कर रहा मैं। ये होता है P Yes, sir. फाइनल, ये आ जाएगा। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, ऐसे ही किसका? सेकंड वाली बॉडी का, तो डेल्टा P2 लिख दूं? यस सर। यस सर। डेल्टा P2 को क्या लिखूं? पहले मुझे ये बताओ। M2V2 माइनस M2U2 M2V2 माइनस, V2 माइनस M2U2। ये इक्वेशन 1 आ गई, ये इक्वेशन 2 आ गई। 2 आ गई। अब ये जो मोमेंटम में चेंज आया है, चाहे आप पहली बॉडी का ले लो, चाहे आप दूसरी बॉडी का ले लो, कितने समय में मोमेंटम आया है ये? डेल्टा टी में। यस। और डेल्टा टी कितना बड़ा? बहुत छोटा की बहुत स्मॉल? सर वेरी 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 स्मॉल। वेरी वेरी स्मॉल बेटा। इट इज ए फ्रैक्शन ऑफ सेकंड हो सकता है। तो बताओ भी प्यारे फ्रिक्शन ऑफ बच्चों, सेकंड। एक मिनट रुको। अब बताओ मैं क्या लिखूं यहाँ पे? मैं अब एक बात बताओ, n ऑन a ड्यू टू b किसके बराबर है? डायरेक्शन वाइज अगर बात करूं, माइनस है किसका? n ऑन b ड्यू टू ए। बच्चों, प्यारे बच्चों, ड्यूरिंग कोलिजन जितना फोर्स एन बी पे ए ने लगाया, उतना ही फोर्स ए पे बी ने लगाया। यस सर। यस सर। अब ये दोनों नॉर्मल फोर्स जो लगे हैं कांटेक्ट की वजह से, ये इक्वल एंड अपोजिट है ना बेटा? यस सर। यस सर। इसलिए मैंने कौन सा साइन लगा दिया? माइनस नेगेटिव। हाँ, अब बताओ, अब ये किस पे है? एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, ये किस पे है? ये किस पे फोर्स लग रहा है? ए पे। तो इसका मतलब ए पर लग रहा है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? ए वाली बॉडी का मोमेंटम का चेंज कितने टाइम में? डेल्टा टी में। बराबर है माइनस का साइन। यहाँ क्या लिखूं? ये है 2 वाली बॉडी, 2 पे लगा ए की वजह से, तो मोमेंटम तो 2 का चेंज होगा ना बेटा? डेल्टा पी को बाय में डेल्टा टी। दोनों में सेम है तो ये तो कट जाएगा। यस सर। अब डेल्टा P1 की वैल्यू क्या लिखूं? M1 माइनस V1 U1 माइनस M1 U1 इक्वल टू माइनस M2 V2 माइनस M2 U2 M2 V2 माइनस। लगता है तुम्हें बात समझ में यस सर। आ गई। इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दो बेटा, ये माइनस का हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? प्लस का। प्लस का। अब 1 1 वाले, एक मिनट रुको, एक काम करो, v वाले एक तरफ ले जाओ, u वाले एक तरफ ले आओ। अब बताओ, इधर से मैं किसको ले आऊंगा? इसको ले आऊंगा, v वाले को इधर, और इस u वाले को कहाँ ले जाऊंगा मैं? u वाले की तरफ, यानी कि इधर, इधर ले जाऊंगा। अब बताओ, ये इधर पहले प्लस का है यस सर। M1 V1, और ये इधर आके किसका हो जाएगा? ये इधर आके प्लस का। ये प्लस का हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? M1 V1 प्लस M2 V2 V2। V2, और उधर ये
अब ये किस चीज का है, इधर माइनस का, ये उधर किस चीज का हो जाएगा? प्लस का। प्लस का। तो मैं क्या लिखने वाला हूँ, मैं लिखने वाला हूँ M1V1 M2V1 M1V1 प्लस M2V2 बराबर इक्वल किसके? इज इक्वल्स टू M2U2 M1 1 प्लस में M2U2। M2U2। ये कौन आ गया? ये टोटल मोमेंटम आ गया दोनों बॉडी का, कब? P टोटल, इनिशियल की फाइनल? फाइनल। और ये कौन है? ये टकराने से M पहले, हाँ ये टोटल है, P टोटल ये इनिशियल। टकराने से पहले यानी कि इनिशियल। तो मैं नहीं आया समझ में? आ गया सर। आ गया तो सर। मैं लिख सकता हूँ P फाइनल किसके इक्वल आ गया? इनिशियल के। फिनिशियल। नहीं, एक तो तुम रट्टा मार के समझ के बोल रहे हो, या बिल्कुल मन से समझ के बोल रहे हो? सर मन से समझ सर दोबारा समझा दो। कौन बोला है, दोबारा समझा दो। कौन है ये, दोबारा समझा दो। खुशी दलाल है, मतलब मैं तो बोल के चुप भी नहीं हुआ, पहले से माइंड सेट था ना बेटा कि जब ये राक्षस बोल के चुप होगा तभी तेरे को पूछना है कि दोबारा समझा दो। ध्यान से सुन तो लिया करो बात को। मैंने मेरी बात अभी तक खत्म नहीं करी है, अभी बीच में बोल पड़ी कि सर दोबारा समझा दो। क्यों भाई बच्चों, ध्यान क्यों नहीं रखते तुम लोग? इतना प्यार से एक एक बात को बता के चल रहा हूं, एक एक चीज को लिख लिख के दिखा रहा हूं, उसके बावजूद भी नहीं। शाम को रिकॉर्ड करूंगा तब देख लेना इसको दोबारा, ठीक है? सर काफी लंबा पड़ेगा नहीं तो फिर से। 4 मिनट का टाइम रह गया इनका। इनका पता क्या है, इनको आगे बढ़ना ही नहीं, वही एक ही टॉपिक पे रहना होता है इन लोगों को। अब ये पता है पक्का कुछ ना कुछ काम करती मिलेगी। एक बार अपनी वीडियो विजिबिलिटी ऑन करना बेटा, करिए एक बार अपनी वीडियो विजिबिलिटी ऑन। खुशी, हाँ जी। अब इसकी है ना बहुत सारी एप्लीकेशन होती है बेटा, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। शाम को इसको रिकॉर्ड करूंगा बेटा, शाम को इसको अपलोड करूंगा प्यारे बच्चे, तब वहां से देख लेना, ठीक है? ओके सर। या अभी बताना है दोबारा? सर पिछली वाली भी कर देना। हाँ नहीं, आज वाली तो करूंगा पक्का। पिछली वाली में बेटा कुछ साउंड प्रॉब्लम हो गई थी, इस वजह से नहीं कर पाया मैं। मेरी बात सुनो बेटा, ये बता दे मेरे को आपको पूछना कहाँ से है? खुशी जल्दी बता दे बेटा, क्योंकि 3 मिनट का टाइम रहेगा मेरे पास। रिकॉर्ड करके भेज देना। हाँ रिकॉर्ड करके तो भेजूंगा पक्का इसको मैं, ये तो रिकॉर्ड होने लग रही है। अब बताओ, अब बेटा जी इसकी कुछ एप्लीकेशन है भाई, अब इसकी कुछ एप्लीकेशन है, बस उनके नाम आपको बता दूं, क्योंकि बेटा प्रूव तो नहीं करवा पाऊंगा आज मैं आपको। तो कुछ इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है बेटा जी। कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं। कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है प्यारे बच्चों। अब वो कौन कौन सी है? सबसे पहली एप्लीकेशन तो आती है रिकॉइलिंग ऑफ गन। यस सर। सर जब हम बंदूक को मारते हैं तो सर वो ऊपर उठती है। नहीं बताऊंगा बेटा, उसका रिकॉइलिंग ऑफ गन। ना ना ना, जैसे कोई भी सिपाही आपने देखा है फायर करते हुए, जब वो फायर करता यस है सर वो। बुलेट सर आगे सर सर यस सर। झटका लगता है सर। हाँ झटका लगता है, बिल्कुल सही बात है। उस झटके को, यानी कि बुलेट तो आगे गई, गन पीछे आएगी ना, उस पीछे आने को क्या बोलते हैं? यस उसको सर। बोलते हैं रिकॉइलिंग ऑफ गन। बोलो बेटा। यस सर। यस सर। एक होता है रॉकेट प्रोपल्सन। रॉकेट प्रोपल्सन, रॉकेट प्रोपल्सन। थर्ड है एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन ऑफ ए बॉम्ब। बॉम्ब का जब एक्सप्लोजन होता है, बोलो प्यारे बच्चों। यस सर। हाँ ये मेन तो वैसे तो 3 ही है, ठीक है ना? एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब, ये 3 आपको मैं नेक्स्ट टाइम बहुत ही शानदार तरीके से बताने और समझाने वाला हूँ। कौन कौन से है बेटा 3? जल्दी बोलिए एक बार।
Recoiling Recoiling of gun, rocket rocket propulsion, propulsion, explosion of bomb. explosion of bomb. ओके 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 ओके। अभी वैसे तो 1 मिनट 42 सेकंड है, लेकिन क्या करें अब बताओ, पॉज कर दें क्लास को फिर? Yes, sir. कल बहुत ही शानदार तरीके से समझाने वाला हूँ बेटा, आज अभी बताऊंगा तो फिर वही बात है बीच में। हाँ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन का टॉपिक आया समझ में आपको? Yes, sir, आ गया। Yes, sir. हाँ, तो नेक्स्ट टाइम प्यारे बच्चों इसकी एप्लीकेशन हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना बेटा? ठीक Yes, है। sir. और हाँ, इसके जो नोट्स है ना, वो नोट्स इसके, और हाँ सुनो भाई, आज इसको मैं मैं लाइव करूंगा क्लास इसकी, बताओ कितने बजे करनी है, टाइम बताओ जल्दी मुझे। सर 6:30। 3 बजे के बाद sir, किसी भी टाइम कर लेना। अच्छा अच्छा, एक काम नो करो, सर, 6:30 बजे। 6:30 बजे कर लूं? Yes, sir, 3 6:30 या बजे के 7। बाद टाइम। चलो कोई नहीं, 6:30 बजे कर लेते, 7 बजे ले लो। 7 बजे कर लें। ओके चलो। सर, 7 बजे कर ले। और आगे से जब भी कभी क्लास होगी तुम्हारी 9th की, वो 7 बजे ही मिलेगी आपको, ठीक है? ओके सर। हाँ, और जिस बच्चे को थोड़ी बहुत कुछ कमी रह गई बेटा, तो प्लीज वहां से आप इसको रिकवर कर लेना, ओके प्यारे बच्चों? ओके सर। और Okay, इसको sir. इसको ना नोट, हाँ इसको साथ में नोट कर लिया करो बेटा, क्योंकि अभी लिखोगे तब आपके नोट्स बनेंगे और फिर वो बहुत अच्छे से आपके साथ रहेंगे, ठीक है? सर यूट्यूब से बना लेंगे। हाँ, वहां से बना लियो, मर्जी है तुम्हारी, जहां से भी बनाओगे, ओके बेटा? ओके सर। Okay, sir. बाय सर सभी कह रहे थे सर पिछली वाली